दोस्तों एक लड़के को जो है 3 दिन बाद फांसी होनी होती है। तभी उस जेल के जो जेलर साहब होते हैं उस सेल के पास जाते हैं। वहां पर वो लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम बिपिन होता है। जब वो बिपिन के पास जाते हैं तो बिपिन से पूछते हैं, बिपिन तुम्हें जो है 2 दिन के बाद जो है फांसी दे दी जाएगी। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है या आखिरी ख्वाहिश है या किसी खाने की पीने की या किसी से मिलने की तो आप हमें बताइए। हम तुम्हारी आखिरी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। उसके बाद वो लड़का कहता है कि साहब, ना तो मेरी कोई खाने की इच्छा है ना कोई पीने की इच्छा है। जब 2 दिन बाद में इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो आखिर में क्या इच्छा है। लेकिन हाँ, मेरी एक इच्छा है, अगर आप इसे पूरी करा दोगी तो। उसके बाद दोस्तों जो जेलर साहब होते हैं वो कहते हैं, बोले बताइए आपकी जो है आखिरी इच्छा क्या है। तो वो लड़का एक ऐसी आखिरी इच्छा को जाहिर करता है कि जिसे सुनकर के जो है जो जेलर साहब होते हैं उनके भी होश उड़ जाते हैं और वो भी हैरान हो जाते हैं कि इस लड़के ने एक ऐसी आखिरी ख्वाहिश की थी कि उसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। तो दोस्तों तभी जो है वो लड़का जो कहता है तो जेलर साहब भी सोच में पड़ जाते हैं वो कौन सी आखिरी इच्छा थी, ये इच्छा इसकी पूरी होती है या नहीं होती है। जेलर साहब जो है इसकी आखिरी इच्छा को पूरा करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना और पेज और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर देना। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बिहार के देवीपुरा जिले में एक छोटा सा गांव होता है। उसी गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम बिपिन होता है। बिपिन जो है एक कंपनी में काम किया करता था। जब एक कंपनी में काम करते करते काफी समय हो जाता है, तभी दोस्तों बिपिन के जो घर वाले होते हैं उसकी शादी जो है एक लड़की से तय कर देते हैं जिसका नाम राखी होता है। राखी देखने में बेहद खूबसूरत थी। इधर जो बिपिन था वो भी सीधे स्वभाव का लड़का होता है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जो हंसी खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जो बिपिन काम करता था वो बाहर काम एक फैक्ट्री में काम किया करता था। शादी के 1.5 महीने बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जो है कमाने के लिए परदेश तो जाना ही पड़ेगा, तभी तो हमारे परिवार का गुजारा बसारा हो सकता है। तो उसकी पत्नी उसे मना करती है, लेकिन उसके बावजूद भी बिपिन कहता है, बोले कमाना तो पड़ेगा। उसके बाद वो लड़का जो है कमाने के लिए कंपनी में चला जाता है। जब कंपनी में कमाने के लिए चला जाता है वहीं पर एक इसका दोस्त होता है जिसका नाम राजू होता है। राजू और विपिन में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक ही कमरे में रहा करते थे और एक ही साथ रहा करते थे, एक ही साथ बैठा करते थे, एक ही साथ उठा करते थे। तभी दोस्तों जिस कंपनी में ये काम करते थे, जिस फैक्ट्री में, उसी में एक लड़की होती है जिसका नाम रीनू होता है। रीनू भी देखने में बेहद खूबसूरत होती है। अब दोस्तों रीनू को जो है विपिन नाम के लड़के से धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। क्योंकि विपिन का जो स्वभाव था बहुत ही सीधा साधा लड़का था, हंसमुख मिजाज का लड़का था। अब जो रीनू होती है इससे इसके करीब आती है और इससे दोस्ती कर लेती है। उसके बाद दोस्तों ये रीनू और जो विपिन की दोस्ती है कब प्यार में बदल जाती है इन दोनों को पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे करके ऐसी वक्त चला जाता है। अब जो विपिन है वो कभी कभी महीने में जो है, कभी 1.5 महीने में, कभी 2 महीने में अपने घर आ जाया करता था। और कभी अपने जो पैसे मिलते थे वो अपने घर अपनी पत्नी और अपने परिवार वालों को देकर चला जाया करता था। इधर जो होती है रीनू और विपिन में ये नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि दोस्तों अब जो धीरे धीरे अब जो विपिन लंच लेकर आता था वो उसका रीनू खा लिया करती थी और जो रीनू लेकर आती थी वो कभी विपिन खा लिया करता था। अब दोस्तों रीनू देखने में बेहद खूबसूरत होती है। अब जो विपिन होता है ये दोनों के करीब नजदीकी आ जाती हैं और दोनों के बीच में दोस्तों बिल्कुल नजदीकियां खत्म हो जाती है और इनके बीच में दोनों के जो है वो काम हो जाता है जो एक पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं, दोनों के बीच अटूट प्रेम हो जाता है। तभी दोस्तों रीनू एक दिन कहती है, क्या विपिन तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। तभी वो विपिन कहता है, बोले देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जब तुम मुझसे दोस्ती की थी, मुझसे इस तरह का तुमने प्रपोज किया था तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन फिर भी तुमने मेरी एक बात नहीं मानी, आखिर मैं कैसे शादी कर पाऊंगा। उसके बाद दोस्तों जो रीनू होती है बहुत समझदार होती है। वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्ती तो हम रख सकते हैं। तो वो कहता है हाँ हम दोस्ती रख सकते हैं। उसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती होती चली जाती है। अब दोस्तों जो विपिन का दोस्त होता है जिसका नाम राजू होता है, उसे वो लड़की ज्यादा पसंद आने लगती है। जब बेहद पसंद आने लगती है उसकी खूबसूरती, तब वो अपने विपिन दोस्त से कहता है कि यार तू तो इसके पास अपना जो समय गुजार लेता है, मुझे भी ऐसा कर एक आध बार समय मेरा भी गुजरवा दे। तो इस तरह की जो बात करता है तो दोस्तों वो लड़का जो होता है विपिन वो कहता है नहीं, वो लड़की अगर मेरे पर भरोसा करती है तो मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता और उसे धोखा नहीं दे सकता। अगर वो लड़की मुझे पसंद करती है तो मैं उसके साथ ये घटिया कदम कभी भी नहीं उठा सकता। इस बात पर जो होता है वो राजू नाम का जो लड़का होता है विपिन को दुश्मन समझने लगता है कि ये उस लड़की से मेरी मुलाकात नहीं करा रहा है।
उसके बाद दोस्तों वो दोस्ती तो रहती है, लेकिन अंदर से उसके अंदर छल कपट का भाव जो उत्पन्न होने लगता है, उसे ईर्ष्या होने लगती है और वो ठान लेता है कि आखिर इस काम को तो अंजाम मैं एक दिन देकर ही रहूंगा और सारा इल्जाम एक दिन जो है विपिन पे जरूर लगवाऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसी 3-4 महीने का वक्त गुजर ही जाता है। उसके बाद दोस्तों एक दिन जो विपिन होता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब होती है। तो जब तबीयत खराब होती है तो उसके घर से फ़ोन आता है कि बेटा अगर तुम्हारी बहुत तबीयत खराब है तो तुम ऐसा करो घर पर आ जाओ। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी विपिन जो होता है कंपनी में काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि जब तक वो कमाएगा नहीं उसका परिवार चलेगा कैसे। उसके बाद दोस्तों वो कहता है, बोले नहीं कोई बात नहीं है, मैं दवाई यहाँ पर लेकर ले आऊँगा और 1-2 दिन में ठीक हो जाऊँगा। विपिन अपने घर नहीं जाता है। जब विपिन अपने घर भी नहीं जाता है, इधर काम पे भी नहीं जाता है, तो उसकी जो फ्रेंड होती है जिसका नाम रीनू होता है, जब वो कंपनी आती है, जब 2 दिन से देखती है कि विपिन कंपनी नहीं आया है, तो दोस्तों उसके कमरे पर जाती है। जब कमरे पर जाती है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब होती है और विपिन को वो कुछ पैसे भी देकर आती है और दोस्तों उसको साथ में दवाई भी दिलाकर लाती है। अब दोस्तों ये बात जो है उसका जो दोस्त होता है, जिसका नाम राजू होता है, वो देख रहा होता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही होती है और वो फिर अपने दोस्त से कहता है कि यार ये लड़की तेरी इतनी बात मानती है तो क्यों ना तू एक बार मेरा समय भी इसके साथ गुजरवा दे। लेकिन वो लड़का विपिन जो है मना कर देता है। उसके बाद दोस्तों ये एक ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए अपने मन में ठान लेता है कि जिसने भी सुना आखिर वो हैरान रह गया, परेशान हो गया कि कैसे एक इंसान अपने दोस्त के साथ इतनी घटिया हरकत कर सकता है। उसके बाद दोस्तों धीरे-धीरे करके इनका जो प्रेम है वो और ज़्यादा अटूट होता चला जाता है। लेकिन जो लड़का होता है विपिन नाम का, वो उस लड़की रीनू से कहता है कि रीनू तुम कुँवारी हो और मैं शादीशुदा हूँ, तुम मुझसे दूर रहने में ही फ़ायदा है और हम दोनों की कभी भी शादी नहीं हो सकती है क्योंकि मेरी पत्नी है, तुम्हें मुझसे इतना लगाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, लेकिन हम दोस्ती के साथ दोस्ती तो कर सकते हैं ना। अब दोस्तों वो दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि वो हद से ज़्यादा उसी दोस्ती के एक्सेप्ट करते हुए आगे चले चलते हैं। अब दोस्तों धीरे-धीरे करके समय गुज़र जाता है, जब समय गुज़र जाता है तो एक दिन दोस्तों 4 मार्च को जो है ये घटना का प्लानिंग पूरी तरीके से राजू नाम के दोस्त ने पूरा प्लान तैयार कर रखा था। जब दोस्तों विपिन अपने वॉशरूम में नहाने के लिए गया था तभी इसके फ़ोन पर जो एक कॉल आता है वो कॉल होता है दोस्तों राखी का। जब राखी की वो फ़ोन आता है तो दोस्तों राखी उस पर बोल रही होती है, तभी दोस्तों वो मौके का फ़ायदा उठाता है और उसी की आवाज़ में वो बात करता है राखी से। बोले राखी आज मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और वो उसे जगह बताता है, बोले उस खंडहर नुमा जगह पर हम मिलना चाहते हैं। राखी भी दोस्तों उसकी हर बात को माना करती थी, वो उसे कहती है बोले ठीक है मैं मिलने के लिए आ जाऊँगी। उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो वॉशरूम से आता है उसे कुछ नहीं पता होता है विपिन को कि मेरे फ़ोन से जो है राजू ने बात कर ली है और इस तरीके से उस लड़की को झांसे में ले लिया है। अब दोस्तों जो लड़का होता है वो तो कंपनी काम करने के लिए चला जाता है। विपिन विपिन पूछता है राजू से कि राजू आज तुझे कंपनी नहीं जाना, फैक्ट्री नहीं जाना। तो वो कहता है यार आज मेरी तबीयत खराब है और आज मैं कम ड्यूटी नहीं जा पाऊंगा, ऐसा कर तो ही चला जा। उसके बाद वो विपिन नाम का जो लड़का होता है लंच उठाता है और लंच पैक करने के बाद दोस्तों जो बॉक्स होता है उसे लेकर जो अपनी कंपनी के लिए निकल पड़ता है। अब दोस्तों इधर वो लड़की होती है जिसका नाम राखी होता है, वो अपने आप को तैयार होती है। तैयार होने के बाद उस लड़के से मिलने के लिए दोस्तों घर से निकल पड़ती है अपने कमरे से। जैसे ही वो अपने कमरे से निकल पड़ती है तो वहां पर जो जगह बताई थी वहां पर जब पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि वहां पहले कोई नहीं होता है। फिर दोस्तों 5 मिनट के बाद एक लड़का जो उसका दोस्त होता है विपिन, राजू वहां पर आता है। तो वो राजू को देखती है तो कहती है कि राजू तुम यहाँ पर कैसे हो और क्या कर रहे हो, कैसे आए हो तुम। तभी वो कहता है बोले राखी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो लड़का कहता है बोले मैं तो बस ऐसे ही आया था घूमने के लिए, लेकिन तुम क्यों आई हो। तभी वो कहती है बोले विपिन ने मुझे बुलाया था इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तभी दोस्तों उसके साथ जो 2 लड़के और होते हैं और 2 लड़के होते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो राजू नाम का लड़का होता है वो इस कांड को करने के लिए आज पूरी तरीके से तैयार था और वो कहता है बोले विपिन ने मुझे ही तुम्हारे पास भेजा है बुलाने के लिए। विपिन उस खंडन नामा जगह पर बैठा हुआ है, आओ चलते हैं। उसके बाद वो लड़की उस पर भरोसा कर लेती है और दोस्तों उसके साथ चली जाती है। जैसे ही उसके साथ जाती है तो दोस्तों उसी खंडन नुमा मकान में उस लड़की को जो है जबरदस्ती से वो दबोच लेता है और दबोचने के बाद दोस्तों उसके साथ जो है वो ऐसी-ऐसी हरकत करने लगता है कि अगर आप भी जानोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों वो उसके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती करने लगता है, उसके साथ गलत रिश्ते कायम करने लगता है। इसका वो लड़की जो होती है विरोध करती है, जब विरोध करती है तो उस पर वार करता है, प्रहार करता है। उसके बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है और उसके बाद ये लड़का जो है जो विपिन नाम का जो दोस्त होता है उसे कुछ नहीं पता होता और जो राजू नाम का जो लड़का होता है उस लड़की के साथ जो है खंडन नुमा में ही उसमें जो उस लड़की के साथ गलत काम को करता है और उस गलत काम को तब तक करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही उसका मन भर जाता है वो लड़की सिसक रही होती है और वो लड़का जो उस घटना को अंजाम देता चला जाता है।
उसके बाद दोस्तों वो लड़का वहां से फरार हो जाता है और अपने कमरे पे आकर नहाता है धोता है और ये इस बात से अनजान होता है कि आखिर जो मैंने क्राइम किया है उसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। दोस्तों ये सोचता है कि जो मैंने घटना घटी है इसका सारा जो इल्जाम है वो विपिन पर आ जाएगा और मैं पूरी तरीके से बच जाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी इंसान कितनी ही शातिर तरीके से किसी की घटना या किसी भी घटना को अंजाम दे दे, लेकिन अपने करने की सजा उसे जरूर मिलती है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में होता है दोस्तों। बने रहिएगा इस कहानी में एंड तक। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके जब वो लड़की नहीं मिलती है तो उसकी जो विपिन होता है वो भी 2-3 दिन तक वो कंपनी में नहीं आती है, तो वो भी परेशान हो जाता है। उसका नंबर लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जाता है। तभी दोस्तों वहां से लोग गुजर रहे होते हैं, तभी एक व्यक्ति उधर गुजर रहा होता है तो एक लड़की की जो है डेड बॉडी पाई जाती है। तो वो जो है पुलिस को सूचना देता है। जब जैसे ही पुलिस को सूचना दी जाती है तो वहां पर मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जब पुलिस पहुंच जाती है तो दोस्तों उस लड़की की शिनाख्त की कर ली जाती है। अब दोस्तों पुलिस उस डेड बॉडी को लेकर अपने कब्जे में जो है पहले तो उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, उसके बाद जो है खुलासा करने में जुट जाती है कि आखिर इस लड़की के साथ इतनी निर्मम हत्या किसने की है और इसका अपराधी कौन है। दोस्तों ये जांच पड़ताल करने के बाद दोस्तों जुट जाती है, तो जो पुलिस टीम होती है एक बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से इस केस पर काम करती है और उस लड़की के नंबर को जो है ट्रेस करना शुरू कर देती है। जब उस नंबर को ट्रेस करती है तो दोस्तों वहां पर एक नंबर आता है। विपिन नाम का लड़का जो है उस लड़की से जो है 4 घंटे पहले उस लड़की से उसी नंबर पर बात होती है। दोनों से काफी ज्यादा बातचीत उसी नंबर पर होया करती थी। तभी दोस्तों उसी के संकेत पर जो है विपिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब विपिन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो सारे सबूत विपिन के समक्ष होते हैं। इसलिए दोस्तों जब विपिन को अदालत में पेश किया जाता है तो विपिन को जो है फांसी की सजा हो जाती है। इधर जो है विपिन को फांसी की सजा हो जाती है, लेकिन राजू बहुत खुश होता है कि क्राइम मैंने करा था लेकिन सजा विपिन को हो गई। अब उसके बाद दोस्तों 3 दिन के बाद उस विपिन नाम के लड़के को फांसी होनी होती है। तभी जो उस जेल के जेलर साहब जो होते हैं उससे पूछते हैं कि आखिरी इच्छा क्या है। तब वो लड़का कहता है कि मेरी एक आखिरी इच्छा ये है कि मैं जो है आखिरी बार अपनी पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ, यानी उनके साथ जो है संबंध बनाना चाहता हूँ। जब ये लड़का जेलर साहब से ये बात कहता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इसकी ये कैसी अजीब सी शर्त है और ये शर्त कैसी है इसकी, आखिर ये अपनी पत्नी के साथ जो है एक रात गुजारना चाहता है। उसके बाद दोस्तों जेलर साहब जो कहते हैं बोले ठीक है हम तुम्हारी पत्नी से बात कर कर देखते हैं, अगर तुम्हारी पत्नी मान जाती है तो ठीक है तुम्हें बताया जाएगा, अगर नहीं मानती तो वो भी तुम्हें जवाब दिया जाएगा। उसके बाद जो जेलर साहब होते हैं 2 कांस्टेबल को उनके घर पर भेजते हैं और उनके जो पति की जो डिमांड होती है उस शर्त को बताते हैं। तो उनकी पत्नी जो है पहले तो मना करती है, क्योंकि मेरा पति जो है मेरे साथ जो है उसने विश्वासघात किया है एक लड़की के साथ, जो इस तरीके से उसने इतने बड़े कांड को अंजाम दिया है, यानी दोस्ती करती भी थी तो उसको इस तरीके से नहीं मारना चाहिए था। मेरा पति नहीं है वो हैवान है। तभी दोस्तों जो जेलर साहब होते हैं उसके घर पर जाते हैं और उसे समझाते हैं कि मुझे लगता है तुम्हारा पति जो है इस तरीके का नहीं हो सकता, इस कुछ ना कुछ खुलासा जरूर होगा और वो ऐसी डिमांड कर रहा है तो उसकी डिमांड तुम्हें पूरी कर देनी चाहिए। उसके बाद जो पत्नी होती है मान जाती है और जो जेलर साहब होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चतुर चालाक होते हैं। एक कमरे को जो है उनके लिए छोड़ दिया जाता है, उस कमरे में जो एक वो लगा दिया जाता है रिकॉर्डर, जिससे कि उनके बीच में जो भी बातें हों वो सारी जो है एक हेडक्वार्टर के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाता है और वहां पर बैठकर वो सुन रहे होते हैं। तभी दोस्तों जो रात अगली रात जो आती है उन दोनों को अकेला उस रूम में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी जब उसके पास जाती है तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज तुम्हें एक ऐसी मरने से पहले एक ऐसी राज की बात बताने जा रहा हूँ कि तुम भी आखिर मेरे ना होने के बाद तुम्हें जरूर याद आएगा। उसके बाद उसकी पत्नी उससे काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है तुम मेरे पति हो ही नहीं सकते, एक लड़की के साथ तुमने इतनी निर्मम तरीके से उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया है, तुम मेरे पति नहीं हो सकते। उसके बाद वो लड़का कहता है तुम मेरी बात सुनो, आज भले ही तुम यहाँ पर आई हो मेरी बात ना मानो, लेकिन एक जाते वक्त आखिरी बार एक मेरी बात जरूर सुन लो, मैंने ये काम नहीं किया है, ना मैंने उस लड़की के साथ ऐसी घटना की है। उसके बाद वो लड़की कहती है तो फिर उस लड़की के साथ किसने किया है। तभी वो लड़का अपनी जुबान से उस पूरी कहानी का पर्दाफाश करता है। तभी वो कहता है कि इस कंपनी में हम काम किया करते थे, उस कंपनी में हम मेरे एक दोस्त है राजू, हम दोनों इस कंपनी में काम किया करते थे। उसके बाद एक लड़की आती है जिसका नाम राखी होता है। लगभग 4-5 महीने वो उस कंपनी में काम करती है। उसके बाद मेरी और राखी की दोस्ती हो जाती है। मैंने उससे कहा था भी कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन वो नहीं मानती। उसके बाद हम दोनों के बीच में ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे करके इस हमारे अफेयर को जो है 3-4 महीने बीत जाती हैं। उसके बाद
एक मेरा दोस्त है जिसका नाम राजू होता है, राजू नाम का जो लड़का है वो कहता है, बोले यार ये लड़की मुझे भी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और तू तो पहले से ही शादीशुदा है, ऐसा कर कुछ समय मेरे भी इसके साथ अपना जो है गुजरवा दे। उसके बाद मैं इससे मना कर देता हूँ तो ये मुझसे खिसिया जाता है, मेरे साथ भी नहीं जाता है। जिस दिन मैं काम पर था मेरे पास फोन आया था जहाँ से मैं गिरफ्तार हुआ था, वो घटना हुई थी। उस दिन से जो राजू होता है वो 3 दिन तक काम पे नहीं आया था। मुझे शक है ये काम जरूर राजू ने किया है। दोस्तों इधर दोनों पति और पत्नी के बीच में बातें हो रही थी। उधर जो हेड क्वार्टर था उसमें सब जो है, जो जेलर साहब होते हैं वो सब बातों को सुन रहे होते हैं। तभी जो है जेलर साहब इस बात को सुनते हैं तो उसकी पत्नी जो है आंखों में आंसू भरकर कहती है, बोले अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे जाने के बाद घर सूना सूना हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है, माँ और बापू का, बच्चों का, सबका ख्याल रखना, उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ाना लिखाना। उसके बाद दोस्तों इसी बातचीत के दौरान जो सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद दोस्तों क्या होता है, अब जो जज साहब होते हैं तुरंत जो है इस बात की जो है अपने जो आला अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, उनसे इस बात के बारे में बात करती है, चर्चा के बारे में बात करती है, तो उन्हें भी बुलाया जाता है। और दोस्तों तुरंत जो है जो राजू नाम का जो लड़का होता है उसे गिरफ्तार किया जाता है। जब राजू नाम का लड़का किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो दोस्तों जब पुलिस डिपार्टमेंट अपनी तरीके से पूछताछ करता है तो वो लड़का अपना सारा सच कबूल कर लेता है और ऐसी कहानी को सुनाता है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो लड़का कहता है कि हाँ, मेरा उस पे मन आया हुआ था, मेरा दिल उस लड़की पर आया हुआ था, मैंने इससे कहा था, इसने नहीं माना, इसलिए मैंने ये प्लान जो है तैयार किया था कि मैं अपने काम को भी अंजाम दूंगा और ये सारा दोष जो है इस लड़के पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों उस लड़के को जो है दोषी करार दिया जाता है और अगले दिन उस लड़के को, जो राजू को ही फांसी होती है और वहां से जो विपिन नाम का लड़का होता है वो बाइज्जत बरी हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार थी आज की ये कहानी, कैसे एक चालाकी से जेलर साहब ने एक जो बेकसूर इंसान था उसे बचा दिया और जो कसूरवार था आखिर उसे सजा जरूर मिली। तो दोस्तों आपकी इस कहानी के माध्यम में क्या राय है, क्या कहना चाहते हो आप विपिन के बारे में और क्या कहना चाहते हो आप राजू के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। दोस्तों ये वीडियो बनाने को इससे मेरा किसी को परेशान करना नहीं था, ना किसी की भावना को याद करने का था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं को आपको जागरूक और सचेत कराने का था। मिलता हूँ फिर किसी नए और सच्चे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।